हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है, इसके नाम से ही पता कर रहा है। क्लोन करता है, ये किसी भी चीज़ को क्लोन करता है, एक चीज़ को डुप्लीकेट कर देता है। ठीक है। तो उसके अंदर हम इन फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल आ रहा है, तो क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम इन फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ से ये जो ब्रशेस की साइज वगैरह घटाना बढ़ाना, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको पहले। सबसे आज जो काम की चीज़ है वो इसके बारे में सीखने वाले हैं हम। ठीक है। टॉगल द ब्रश सेटिंग पैनल, इसकी सेटिंग पैनल के बारे में ये भी हम सीख चुके हैं। ये भी मैंने ब्रश टूल में आपको बताया था। यहाँ से हम चलते हैं क्लोन सोर्स पैनल। क्लोन सोर्स पैनल के बारे में समझेंगे। सबसे ज़्यादा मोड मैं आपको बता चुका हूँ, ये डार्कन ले और ये जो भी है ओवरले वगैरह वगैरह, ये सब हम बात कर चुके हैं। ओपेसिटी पे भी कर चुके हैं, फ्लो पे भी कर चुके हैं हम। अब अलाइन पे करेंगे, सिंपल करंट लेयर वगैरह पे करेंगे, और इन पे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, दो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम इसकी एक लेयर बना लेते हैं। लेयर बना ली मैंने। लेयर बना के अब इस पे काम करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे पहले सैंपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे करंट लेयर की बात करते हैं। तो देखो, करंट लेयर को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ। देखो, इसको डिलीट कर दिया मैंने। इसी के ऊपर मैं क्या करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल को, यहाँ से जैसे भी जिस चीज़ को आपको मान लो क्लोन करना है, यहाँ से इसको क्लोन करना है, तो क्या करेंगे, ओल्ट बटन दबाएंगे। ओल्ट बटन दबा के, है ना, जैसे ये देखो प्लस का साइन आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। अब जैसे क्लिक करके ये देखिए मैं साइड में लेके जाता हूँ, तो ये देखिए स्टार इसके साथ आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार माउस बट का बटन दबा के इस स्टार को ऐसे ड्रैग करके चारों ओर इसके बना देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये देखिए जो भी है। अब ये देखिए, देखिए ये क्या हुआ, हुआ क्या है, ये तो गलत हो गया, है ना। एक बनाया, फिर देखिए दूसरी बार जब मैं कर रहा हूँ तो ये कहीं और जा रहा है। ये देखिए, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये देखिए प्लस का साइन इस स्टार पे आ रहा है। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये कैसे सही होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस अलाइन टूल पे क्लिक करना होता है। जैसे मैं इस अलाइन टूल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अब देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये इसी इसी को क्लोन करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहीं पे भी करूँ। अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था तो कभी यहाँ जा रहा था। तो ये अलाइन टूल क्या काम करता है, समझ गए होंगे कि अलाइन टूल जब हम लगाते हैं तो ये क्या करता है, पहले को तो देखो सही करता है, उसके बाद ये अपनी पोजीशन पलट लेता है। जैसे मान लो मैंने इस पे किया, यहाँ से किया, ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक कर दिया, है ना। इसके बाद देखिए मैं पहला बनाऊंगा तो ये देखिए पोजीशन सही लेगा। अब देखो पोजीशन इसकी चेंज हो गई, देखिए इस स्टार पे आ गया। अब इस स्टार को बनाना है तो इस स्टार पे ले गया ये। ठीक है। तो ये पोजीशन लेके चलता है। तो जैसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, इनको सभी को सही कर लेते हैं हम। ठीक है। ओके। ठीक है। अब इसकी एक लेयर बना लेते हैं। अब बात करते हैं करंट लेयर। अब मैं करंट लेयर पे जाके यहाँ से काम करता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, इस पे आता हूँ, ठीक है, और इसको ऑल्ट दबाता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। नहीं, काम ही नहीं कर रहा। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस से, है ना, है ना। अब क्या करते हैं, ये करंट लेयर का मतलब समझ गए। करंट लेयर का मतलब ये इसी पे काम करोगे और इसी पे काम करेगा ये। करंट लेयर मतलब इस पे क्लिक किया, इस पे किया, और इस पे ये देखिए ये बना दिया। अब मैं इस पे जाके क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए नहीं बनाएगा। समझ गए आप। ठीक है। तो इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। ठीक है। ओके। मैंने कंट्रोल जेड करके इसको सही कर दिया। पर ये क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इससे क्लोन करूं और इस पे बना दूं, हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से करंट लेयर एंड बिलो लेयर को चूज करना है। ये क्या करेगा, करंट और बिलो दोनों को चूज करता है। तो अब देखिए, जहाँ से मैं इस पे से ये लेता हूँ, ठीक है, इसको लिया, और अब देखिए इस पे बनाता हूँ, बनेगा ये देखिए, ये देखिए लेयर पे बन रहा है ये। अब ये जो भी बनेगा वो देखिए लेयर पे बन रहा है। समझ गए। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। अब ये जो गलती हो रही है कि मतलब ये इसको अलग जगह से ले रहा है, तो इसको अलाइन को हटा के रखो। तो अब देखिए, बस जिस चीज़ को करना है ये उसी को करेगा। समझ गए आप,
है ना। ये मान लो मैंने यहाँ से इसको क्लोन किया और अब देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, एक वापस से लेयर बना लेता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब जब मेरे पास एक से ज़्यादा लेयर होती है तो कैसे करते हैं, तो ये और लेयर करके काम किया जाता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, बहुत, 2, 3, 50, 100 है, तब कैसे काम करता है, तो ऐसे करता है ना। तो फिर वही प्रोसीजर होती है कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये देखिए बनाते जाइए, तो वो सभी लेयरों पे काम करता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद हमारा ये तीनों हो गए, करंट, करंट एंड बिलो, ये तीनों हो गए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों इस ऑप्शन की, ये कैसे काम करता है, इग्नोर एडजस्टमेंट लेयर। देखो जैसे मैंने एक लेयर बना ले ली है, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं, हुई ह्यू, ह्यू से बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसका कलर थोड़ा सा रेड कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, कंट्रोल जेड, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे गया, ह्यू सिचुएशन, फिर उसके बाद ओके यहाँ से, सॉरी, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, और यहाँ से इसको, चलो मैंने रेड कर दिया, और यहाँ से ह्यू सिचुएशन एक लेयर ले ली। अब मैं यदि मान लो इसके ऊपर क्लोन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये रेड कलर लेके आएगा, जबकि हमारी लेयर कैसे कलर की है, पिंक कलर की है, और ये रेड कलर लेगा। दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से देखिए, इसको देखो, अभी मैंने ऑन नहीं कर रखा है, मतलब इग्नोर नहीं कर रखा है एडजस्टमेंट लेयर को। तो देखिए यहाँ से क्लोन करने की कोशिश करते हैं, मैंने इस यहाँ से स्टार प्रेस किया, और यहाँ से ये देखिए, ठीक है, मैंने जैसे ही इसको यहाँ से किया, और मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेयर को बंद करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, ओके, ये देखिए, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रेड कलर ले रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तब तो एक अलग चीज़ है। यहाँ से ये देखिए ऑन करके ये इसको रेड कलर ले रहा है, ठीक है। अब मैं मान लो वापस से करता हूँ, है ना, एक और बनाते हम, है ना। यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, और एक चीज़ और यार, माय डियर, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, एक बार दोबारा बनाता हूँ मैं, ठीक है, ओके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ से देखिए, पहले मैं यहाँ से और लेयर चूज कर ली मैंने, ठीक है, ये इसको ऑफ कर दिया मैंने, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर के साथ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो दिस, और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। जैसे ही मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, येलो भी ले रहा है, ये देखिए, ये देखिए, उसने रेड को ले लिया, यहाँ पे रेड को ले लिया। मैं जैसे ही इसको बंद कर रहा हूँ, और यदि मैं इसको यहाँ से इसको ऑन कर दूं मैं, है ना, ऑन कर दूं, और अब मैं इसको ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे मैं बनाऊं, ठीक है, और ये देखिए मैं साइड का भी ले रहा हूँ, और इसमें और उसमें अंतर देखिए फिर, ये देखिए, तो अंतर पता चल रहा है आपको क्या हुआ है, कि जो मैंने पहले इसको इग्नोर किए बिना ले रहा था, तो वो रेड कलर ले रहा था, जबकि मेरी जो कलर कैसा था, मेरा बैकग्राउंड का पिंक था, फिर भी वो रेड ले रहा था। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ऑन करके लिया तो उसको इग्नोर कर दिया, एडजस्टमेंट इस लेयर को इन्होंने इग्नोर कर दिया, और अपने जो पिंक कलर था पीछे का वही बैकग्राउंड लिया है। तो ये अंतर होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है, ओके, एक लेयर फिर से ले लेते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। मैंने ओपिसिटी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते, फ्लो, फ्लो और ओपिसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे को इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से ले लिया मैंने, और मैं ओपिसिटी करके देखिए दिखाता हूँ, ये 100% ओपिसिटी पे है, और मैं एक 8% ओपिसिटी पे दिखाता हूँ, तो ये देखिए हल्का है, चाहे मैं इस पे ये देखिए कितना भी करता रहूं, ये देखिए हल्का ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, हल्का ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने क्योंकि इसको सॉरी, 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 फ्लो को नहीं करना था मेरे को, 100% 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
एक सेकेंड यार, दोबारा से करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एक लेयर बना ली। अब मैं आपको ओपेसिटी की बात बताता हूँ। ओपेसिटी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से एक बनानी है, तो मैं क्या करूँ, ओल्ट के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब जैसे ओपेसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले देखिए 100% ओपेसिटी पे बनाता हूँ तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा जो। और मैंने ओपेसिटी को कम कर दिया, है ना, 27% कर दिया। तो और इसको बना रहा हूँ मैं। अब देखिए मैं कितनी भी बार करता रहूँ ये वैसा ही रहेगा, मतलब ओपेसिटी इसकी कम ही रहेगी। अब ओपेसिटी को 100% कर दे। फ्लो की बात करते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। फ्लो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो पहले 100% पे बनाते हैं हम फ्लो के, तो एग्जैक्ट बनता है। पर यदि मैं फ्लो को वही 22% पे करके और इस पे ये देखिए एक बार किया तो बन गया। अब मैं इसको बार बार करता रहूँगा, देखिए तो ये 22 को फिर डबल करेगा 44, 22 फिर 44 को डबल करेगा, फिर ऐसे मतलब करता रहेगा, 22 22 जोड़ता रहेगा उसमें। और जब तक ये 100% नहीं हो जाता तब तक ये उसको करेक्ट करता रहेगा। तो फ्लो का मतलब ये होता है कि बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और ओपेसिटी का मतलब एक बार जो कर लिया वो कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की, ठीक है, यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल टू फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और एक आता है फ्लिप वर्टिकल। अब ये क्या होता है देखिए। अब देखिए मैं बिना इसको ऑन किए यदि मैं इस पे करता हूँ काम, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये बंद है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको देखो क्लिक करके करता हूँ तो ये देखिए स्टार में तो वैसे ही पता नहीं चलता यार, फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग लेके आते हैं। मेरे पास इमेज पड़ी हो शायद, कुछ मिल जाए तो, कुछ ऐसा जो छोटा छोटा पीसेस में हो। यार कहाँ से लाएं, अब डाउनलोड करनी पड़ेगी क्या। चलो यार कुछ, एक सेकंड मैं छोड़ो, एक मिनट मैं इसको रिकॉर्ड को पॉज करता हूँ मैं कुछ। मेरे को एक इमेज मिल गई है, चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक इमेज मेरे को चाहिए थी वो जो मिल गई है, ठीक है, इस पे काम करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात कर रहे थे इन स्टेम्प्स की, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ये देखिए मैंने यहाँ से ये क्लिक कर लिया, ठीक है, ओके। और मैंने ऑल्ट दबा के इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अब मैं विदाउट हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करता हूँ, तो यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए उसी पोजीशन में ये ले रहा है, समझ गए आप, ठीक है, ये उसी पोजीशन में ये ले रहा है, ठीक है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करता तो कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ से करते हैं, और ये देखिए अब लेते हैं इसको, समझ गए, ठीक है। ये क्या किया इसने, ठीक है, इसने क्या किया, जो आपका यहाँ से लेते हैं, चलो यहाँ से बनाते हैं शायद, ठीक है, यहाँ से देखिए अब देखिए इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर दिया इसको, ठीक है, फ्लिप वर्टिकल हो गया ये, ठीक है, ओके। अब मान लो मेरे को इसकी साइज कम करनी थी, विड्थ कम करनी थी, तो क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए मान लो मैंने विड्थ को कर देते हैं, ओके, 22 कर दिए मैंने विड्थ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट हो ही रखा वैसे भी। अब देखिए यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये उस फोटो को छोटा ही बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब साइज छोटी कर दी, ठीक है, ओके। इसके बाद एक लेयर भी बना लेते हैं, भूल जाता हूँ मैं भी कभी कभी बार, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं 100% कर दिया मैंने, ओके। चलो यार हाथ से ही कर देते हैं,
ठीक है, 100% हो गया। अब बात करते हैं, देखिए उल्टा करते हैं, फ्लिप वर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए दिख रहा, इसने क्या किया, देखिए मैं इसका सही सदुपयोग करते हैं हम। ये देखिए, ये लीजिए, इसकी परछाई बनाने के लिए मैंने इसको वर्टिकल को यूज कर लिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके, ये सोर्स वगैरह ये तो छोड़ ही दो, इतना हाइट मैंने बता दिया आपको, हाइट वगैरह आप छोटी कर सकते हो जैसे भी, वही है छोटे। यदि आप ये देखें, ये जो छोटी हो गई ना साइज, ठीक है, ये छोटी हो गई, हाइट छोटी कर दी मैंने, कभी विड्थ छोटी कर ली, कभी हाइट छोटी कर ली, वो जो भी है ये आपको ये पता होती है चीज़ें। अब एंगल की बात करते हैं, थोड़ा सा एंगल देखो, एंगल घुमाता हूँ मैं यहाँ से, एंगल मान लो ये देखिए, एंगल 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 एंगल, ये देखिए थोड़ा सा मान लो, यस, मैंने 17 के एंगल पे करके, अब मैं देखिए इस चीज़ को करता हूँ तो देखिए कैसी बनती है वो, आप देख सकते हो, क्योंकि उसने चेंज ही कर दिया अपने आप को, ठीक है। साइज में वापस से शो कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं, एक सेकंड, यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये देखिए एक अलग ही बन गया ये, ठीक है, कि पानी के अंदर मतलब थोड़ा सा क्रॉस एंगल, समझ गए। यहाँ पे एकदम देखिए सीधा है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया इसका, ठीक है। ओके, तो एंगल की बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी अदर्स की, जो ये क्लोन सोर्स नॉट इन यूज, और इसके बाद आता है आपका क्लोन सोर्स नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, ठीक है। ये एक मिनट देख लेते हैं, ओके, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके, और यहाँ से ठीक है, एक मिनट, इनको छोड़ देते हैं एक बार, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं, देखो नीचे शो ओवरले की, इनकी अभी बाद में बात करेंगे, एक बार मेरे को ये बता देने दो। क्लिप्ड, क्लिप्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे क्लिप्ड की बात करते हैं, तो ये देखिए मैंने क्लिप्ड हटा दी, है ना, मैं क्लिप्ड हटा देता हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए फोटो, अब मेरे को जो पहले जब मैं क्या बोल रहे थे क्लोन कर रहा था, तो मेरे को उसकी मतलब जितनी छोटी साइज होती थी वही चल रही थी, अब पूरी की पूरी क्लिप चलने लग गई है, ठीक है। ऑटो हाइड की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये इसको क्लिप को हटा देता हूँ, अब देखिए जैसे मैं करूँगा तब तो देखो ऐसे दिखाती रहेगी, अब मैं जैसे ही करना काम किया शुरू, तो वो देखिए हाइड हो जाएगी, पूरी फोटो हाइड होने लग जाती है ना। अब और इन्वर्ट आपका, ये देखिए इन्वर्ट में आपको पता चल गया, इन्वर्ट का मतलब ये ऐसे फोटो दिखाने लग जाएगी। तो नॉर्मली हम क्लिप्ड ही काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करते हैं ओपेसिटी की। ये देखिए ओपेसिटी का मतलब और बता देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए, अब जो देखिए फोटो पहले देखिए 100% पे कितनी दिख रही थी आपको फोटो, ये देखिए जब मैं फोटो ले रहा था तो यहाँ पे ये देखिए कितना डार्क कलर वाइट दिख रहा है, ठीक है। और यदि मैं इसको कम कर देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए कम डार्क हो गया, पर मैं जब बनाऊंगा इसे तब तो ये वैसी की वैसी ही बनेगी, पर वो दिखाने के लिए है कि आप जब काम करो उस पर तो वो कम दिखे, उसके लिए है ये, ठीक है। तो इसको हम चाहे पूरा ही रख लेते हैं, नॉर्मली पूरा ही यूज लेते हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा था आपको, ठीक है। और ये सेट द फ्रेम ऑफसेट, ये भी छोड़ दो यार, इतना कोई काम का है नहीं, छोड़ो इन चीज़ों की, इतना मतलब टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाकी दूसरा एक और चीज़ है, लिंक कर सकते हो आप किसी चीज़ को, ये देखिए लिंक करके चलोगे तो वो उतना ही रेशियो में कम ज़्यादा होगा, वो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। सो ये चीज़ें थी जो क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर काम आती है। सो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।